हेलो। भवन्तु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमानंद प्रकाश जी भी ध्रुव ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। छड़ मात्र का राग, अल्प द्रव्य का राग भी बंध का कारण है। यदि जीव चाहे कि मैं छोटा मोटा राग तो कर सकता हूं, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, राग बंध का ही कारण है। बहुत गंभीर व्याख्या आचार्य प्रवर योगेंद्र स्वामी कर रहे हैं कि जिसने संपूर्ण घर, कुटुंब, परिवार, धन धरती का त्याग कर दिया, अब उनके पास मात पिच्ची और कमंडलू है, तो क्या पिच्ची कमंडल का राग भी बंध का कारण हो सकता है? ये ना माने कि पिच्ची कमंडलू मोक्ष मार्ग है। पिच्ची कमंडलू मोक्ष मार्ग में साधन है। पिच्ची कमंडलू मोक्ष मार्ग में सहकारी है, लेकिन मोक्ष मार्ग जो है वो रत्नोत्तर धर्म है, और रत्नोत्तर धर्म के पालने में किंचित मात्र भी पद पदार्थ से राग होगा, वो बंध का ही कारण होगा। बहुत गूढ़ तत्व की दृष्टि से व्याख्या करते समझा रहे हैं कि आपको बोध होना चाहिए, औषधि खाना चाहिए निरोग होने के लिए, औषधि सेवन करना चाहिए निरोग होने के लिए, और तुमने औषधि को ही नाश्ता बना लिया, औषधि को ही भोजन बना लिया, तो आप निरोग होंगे कि रोग बढ़ेगा? इस बात में समझा रहे हैं देह मात्र का राग अपने शरीर का एक रोमखंड, उस रोमखंड के प्रति भी सूक्ष्म रोमखंड सुई की नोक के बराबर जो परवस्तु है, उस पर किया गया राग, वो भी मित्र संसार का ही कारण है। परमाणु प्रमाण मूर्छा दयासु दस्य पड़ो सोन लहदी सिद्धि सब आगम ध्रुवी। यदि परमाणु प्रमाण भी मूर्छा है, ममत्व है किसी भी पदार्थ के प्रति, बोले मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, एक वस्तु भी मनोज भाई अंदर बैठी हुई है, वो भी कष्ट ही देगी। दुनिया का राग छोड़ चुका व्यक्ति ऐसी एक व्यक्ति का राग बांध के रखता है, एक व्यक्ति का राग बांध के रखता है, चाहे नर का राग हो, नारी का राग हो, धन का राग हो, संपत्ति का राग हो। एक कभी मत सोच लेना कि तुम्हारे पैर में कांटे लग गए 10 संचालक, 10 कांटे लगे तेरे पैर में, उसमें से 9 तुम निकाल चुके हो और एक को छोड़ दिया, तो पैर अच्छे से दौड़ सकते ना रोड पर?
अरे 9 निकल चुके, एक ही तो बच्चा है अध्यक्ष जी। 9 निकल चुके, मात्र एक कांटा बचा हुआ है। अब तो आराम से चल सकती ना, एक कांटा भी होगा तब भी आप मार पर पैर अच्छे से नहीं रख सकते हो। इसलिए ज्ञानी ऐसे ही संपूर्ण धरती धन धरती का राग छोड़ चुके हो, परंतु मात्र अपने स्वयं के शरीर में राग है, तब भी तुम संसार में लटके रहोगे, मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते। शरीर का राग, धन का राग, तन का राग। धन्य वे योगीश्वर जिनकी मल छपा हुआ है, धन्य वे योगीश्वर जो स्नान मूल के धारी है, धन्य वे मुनिराज जो स्वप्न में भी स्नान करने का विचार नहीं करते। धन्य मुनिराज सुभग सागर जी, यशोधर सागर जी, धन्य मुनिराज स्वप्न में भी जैन सागरी स्नान करने का विचार नहीं करते। कभी नहीं सोचते हुए कि मैं ग्रस्त था तब नदियों में डुबकी लगाता था, तालाबों में स्नान करता था, नल के नीचे बैठता था, कभी चिंतन ही नहीं करते। तीक्ष्ण गर्मी और सामने से मटका भरे एक माँ चली आ रही हार्दिक, और आपका कंठ सूख रहा है, वो मटके को देख करके क्या देख रहे हैं कि ये मां पुण्यात्मा ये शीतल मटकी का पानी पिएगी, वो हम कैसे पग विहार कर रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। वो चिड़िया अच्छी है, जब प्यास लगती कम से पी तो लेती है, हमको तो पानी भी नहीं मिल रहा पीने को। बेमुनिराज ऐसा विचार नहीं करते, यूं कहते हैं ये जड़ पानी को अनंत बार पिया है, कितनी बार पानी मछली मगर बन चुके हो, पानी से कोई संतुष्टि नहीं होगी। ज्ञानी वे योगीश्वर पानी पानी नहीं चिल्लाते हैं, जनवाणी का पान करते हैं। उसमें चिंतन करते हैं, ये उसमें चिंतन करते हैं। सर्वहार सागर जी, सिंधु नीरते प्यास न जाए, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो प्रण एक बूंद लाए। नरक के नारकी को इतनी प्यास लगती है, संपूर्ण सागर को एक नारकी पी सकता है, लेकिन पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिलती है। कितनी बार नरकों में प्यास का दुख सहन किया है, या हम स्वाधीन हैं, स्वाधीन हैं। पानी पानी नहीं चिल्लाएंगे, गर्मी गर्मी नहीं चिल्लाएंगे, तत् निर्णय की शीतलता में, अरहंत की वाणी की छाव में और आत्म चेतन गुफा में बैठ करके तत्व का निर्णय करते हैं। वे धरती के देवता दिगंबर त्रिपोदन जयवंत। चट्टे पंटे कुंडई, सुनो निर्गंध सागर जी क्या लिख रहे आचार्य भगवान। चट्टे पट्टे कुंडई आदि उपकरण मोहोत्पादितम मुनिर्वाणाम उत्पत्ति पाति तिथि प्रतिपायति। कमंडलू, पिच्छी, पुस्तक ग्रंथ, उपकरण, शिष्य, संग आदि से मुनियों के मोह उत्पन्न करा करके खोटे मार्ग में पटक देता है। ओ भाई संचालक कहाँ गया? सुन, कितनी कष्ट आ जाए, कितनी पीड़ा आ जाए, धम्मम शरणम पवज्ज, धम्मम शरणम पवज्ज। आप अपना संसार का दुख, संसार का सुख, इसको परमात्मा की भक्ति, इनको आप भिन्न भिन्न कीजिए, पृथक करो। और पृथक नहीं करोगे तो धर्म से दूर हो जाओ। समझो, मैं शरीर में फोड़ा हो गया, कष्ट हुआ कि नहीं, दुख हुआ, पीड़ा हुई, ठीक है, उधर तुम परमात्मा के चरणों में गए हो। अब कोई अज्ञानी कहता है, हे प्रभु,
हे प्रभु, आपके श्री पादुल में आया हूं, मेरा थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए। असाता की तीव्रता के कारण थोड़ा ठीक नहीं हो पाया, थोड़ा ठीक नहीं हो पाया। तो फिर आप क्या करोगे? देख लिया मैंने बड़े मंदिर के भगवान को, देख लिया मैंने छोटे मंदिर के भगवान को, देख लिया मैंने नसिया जी के भगवान को, और देख लिया विशुद्ध सागर महाराज को, कोई में कोई शक्ति नहीं है। बोले क्यों? एक छोटा सा फोड़ा मेरा ठीक नहीं कर पाए, मैं क्यों उनके पास जाऊं? मित्र मित्र इधर देख, चंद्रमा की चांदनी में शीतलता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना है। महात्माओं, जैन सागरी, चंद्रमा की चांदनी में शीतलता है कि नहीं? 100%, 100%। चंद्रमा की चांदनी में शीतलता है, पर जिस व्यक्ति को दाहजुर आ चुका है, दाहजुर, सारे शरीर में दाही, वो चंद्रमा की चांदनी के नीचे बैठा है, तब भी दाह हो रहा है। तो क्या उस व्यक्ति के दाह होने से, उस व्यक्ति के शरीर में दाहजुर होने से चंद्रमा की चांदनी फीकी हो गई क्या? बोलो जरूर। क्या उस व्यक्ति के शरीर में दाहजुर है, वो चंद्रमा की चांदनी के नीचे बैठा हुआ है, तो क्या चंद्रमा की चांदनी की शीतलता समाप्त हो गई क्या? वो चंदन का छींटा, चंदन के पानी का सिंचन को तो शीतलता आती है, पर उसको इतना तीव्र जरूरत था कि उसको कोई शीतलता ही नहीं आ रही है। तो क्या मलियागढ़ का चंदन की शीतलता कमजोर हो गई क्या? बोलो बोलो। तो फिर क्या है? चंद्रमा की चांदनी है, चंदन में शीतलता है, पर व्यक्ति का तीव्र जुर होने के कारण उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। बराबर बोलो, बराबर। इसी प्रकार से जिन जीवों के तीव्र पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, भगवान के चरणों में आने से दूर नहीं हो पा रहा है, तो प्रभु के चरणों की शक्ति कमजोर नहीं है, उसका तीव्र पाप उदय तीव्र है। इसलिए चंद्रमा को दोष मत देना, चंदन को दोष मत देना। ऐसे तुम्हें कष्ट हो रहा है मित्र, यूं की ना, प्रभु में कमी नहीं है, मेरे कर्मों में कमी है। चंद्रमा चंद्रमा ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। अपने छोटे से सुख दुख के पीछे भगवान की भक्ति से दूर मत हो जाना। धम्मं शरणं, धम्मं शरणं, धम्मं शरणं, केवली व्रतो धम्मं शरणं, केवली प्रेम धर्म के शरण में चले जाना। असाता का समन होगा, दाह शांत होगा, वही चंद्रमा शीतलता देगा, पाप का क्षय होगा। मित्र, परमात्मा की भक्ति ही तुमको परमानंद देगी। उपशमन का समय की इंतजार ही करो। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, सब दिन एक से। ओहो, कल तो मालूम कहां पर थे हैं? नभाना। ओहो, सरवाह सागर। अहो ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। विचित्र आत्मा समझ, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कल जिस गांव में थे ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी थी, सब बिलख रहे थे। वो आज यहाँ इतनी ठंडी, इतनी शीतलता का आवेदन कर रहे हो। यानी समय बदलता कि नहीं बदलता है? समय बदलता कि नहीं बदलता है? और एक क्षण पहले शीतलता थी, धूप आगे देख लो। समय बदलता कि नहीं बदलता है? आपको बोध होना चाहिए सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से। देर नहीं होना चाहिए, देर नहीं करनी। अब ये करो कि जो व्यक्ति अहंकार में डूबे हैं, मैं संपत्ति
शक्तिशाली हूँ, मैं सुखिया हूँ, मेरे मुसलमान कोई है ही नहीं है। पड़ोसियों को देख करके अहंकार कर रहा था। उससे कहना सबके दिन एक से नहीं होते हैं, तुम्हारे घर में भी आग उगल आ जाती है, देखो धूप आ गई। समझ गया? ये करना है, कभी धूप कभी छाव, ये तो संसार का धर्म है। जब मौसम अपना मौसम नहीं छोड़ता, हम अपने जीवन की समता क्यों छोड़े? ये साधु धर्म है। समझ गए? संकट के दिनों आ जाए तो भगवान को गाली नहीं बकना, अपने कर्मों को दोष देना। परमात्मा तुम्हारे घर का कोई भृत्य नहीं है, नौकर नहीं है कि तुमको ही देखता रहेगा। परमात्मा न किसी को सुख देता है न दुख देता है, वो ज्ञाता दृष्टा है। वो ज्ञाता दृष्टा है। आपको सुखी होना है, वो वृक्ष सामने देखो नीम का खड़ा हुआ है, तुम्हें शांति चाहिए, जाके छाया में बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ। पर वो तुमको बुलाता भी नहीं है और भगाता भी नहीं है। ऐसी जगती पर कोई महान छाया है, बट वृक्ष सी शीतल छाया, उसका नाम जिन धर्म है, यानी धम्मम शरणम पवज्जत। इसलिए जितेंद्र सागर जी चट्टी पट्टी कुंडियई चेला चेली मोहजड़े बड़े मुड़वरई उपई पानी थी। समझो सरवाह सागरी, ये क्या सुंदर दोहा सूत्र आया आज। चट्टे पट्टे कुंडी, बेचारे ने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, कुटुंब परिवार छोड़ दिया, परंतु सर्वार्थ कह रहे, बोले मेरा पाटा है, तुम बैठ नहीं सकते इसके ऊपर। ओहो मेरी चटाई है, मेरा कमंडलू है, यानी मेरा जगत का सब कुछ छूट गया। आपने धर्म परिचय ग्रंथ पढ़ा होगा। ओहो पूरा हाथी निकल गया, पूरा हाथी निकल गया। पूंछ का बाल, ओहो पूंछ का बाल, पूंछ का बाल नहीं निकल पाया। ओ समझ गया नहीं, संसार की सारी विभूतियां छोड़ दी, लेकिन एक मयूर के पंख का राग भी तुमको संसार में बांध के रखेगा। ये पिच्ची का प्रयोग जीवों की रक्षा के लिए है। परम उपेक्षा संयम का अभाव है, इसलिए जीवों की रक्षा के लिए पिच्छी है, न कि राग के लिए पिच्छी है। चट्टे पट्टी कुंडी उपकणई शिष्या आर्क आदि परवारी। देखो सुब्रसाई रहस्य, इन्होंने कल भी आर का शब्द का प्रयोग किया, आज भी आर का शब्द का प्रयोग किया। तो यहो चेला चेली, चेला चेली, तो चेला चेली एक रहस्य। क्यों भाई संचालक, शादी हुई क्या? नहीं हुई, तो अब क्यों लटका भाई? बड़ा सौभाग्य तेरा भाई, अभी तक शादी नहीं हुई। अब मित्र अध्यक्ष जी शादी हो गई। ओहो यानी समझ, किसी के पास 4 बेटे हैं, उतनी चिंता नहीं उसको, और एक बेटी है, चिंता ज्यादा है। बराबर। आचार्य परमेष्ठी जब समाधि के युग होते हैं, उस समय संग का छोड़ देते हैं। आचार्य परमेष्ठी जब समाधि का समय आता है तो अपने संग का त्याग कर देते हैं और दूसरे गढ़ में जाकर के सल्लेखना व्रत को धारण करते हैं, वहां समाधि मरण करते हैं।
अपने संगत योग क्यों कर देते हैं? देखो, स्वगढ़ में समाधि करेंगे तो चेला चेलियां कोई शिष्य रो पड़ा, बोले गुरु जी जा रहे हैं, तो कोई शिष्य ना भी रोया, शिष्य तो महा 1,00,000 मुनियों को संभालना और एक आलका को संभालना उतनी बड़ा कठिन है। समझ रहे ना आप? बेटे तुम्हारे कहीं भी होंगे, तुम कहीं बिठा लोगे, पर बेटी की तुमको चिंता करना पड़ेगी, दूसरे घर भेजना है। अब जिनको मुनि बन के भी गृहस्थी बसाना हो तो आरका को दीक्षा दो, इसमें कोई शंका नहीं है बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं कि चेला चेली सर्वार्थ, चेला चेली भगवती आराधना में बेटा स्पष्ट लिखा हुआ है। वे आरकाएं जो थी उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। नहीं मानो मेरी बात तो माताओं से पूछ लो, माँ झूठ नहीं बोलना, यहाँ पर तो सत्य बोलोगे ना। पता नहीं परमात्मा ने, वैसे परमात्मा कुछ करता नहीं हमारे यहाँ, फिर भी मैं व्यवहार से आपसे कह देता हूँ, पता नहीं परमात्मा ने, तुम्हारे भाग्य ने, कर्म ने, विधि ने, वृंश ने कितना पानी तुमको दिया है, जरा सी बात हो जाए टपकने लगती है। और तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है मनोज, नारी के पास सबसे बड़ी शक्ति ये है कि तुम जैसे लोग अपने आप फिसल जाएंगे, पिघल जाएंगे। अब क्या करूं गुरुजी, बहुत चिंता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। छोटे बच्चों के पास और स्त्रियों के पास बस रोने बैठ जाओ, अपने आप माता पिता पिघल जाएंगे, अपने आप पति पुत्र पिघल जाएंगे, रोने लग जाओ, रोने लग जाओ। माँ सही है, सही है ना? कुछ भी हो ना, तुरंत आंखों में आंसू, कब सुख के आंसू टपका दो, कब दुख के आंसू टपका दो, और 2 मिनट के अंदर फिर मुस्कुराते मिल जाते हैं। समझ गया भैया? आपको ही समझा रहा हूं। जो जगत में हार्दिक जैसे लोग प्रभावित हो गए, ओ बहुत दुखी प्राणी है, बहुत दुखी प्राणी है। बेटा जितने तुम प्रभावित हो गए, अपने जीवन में दुखी हो जाओगे। पूछो मनोज से, पूछो आत्मन से, पंडित जी से, पूछो इन लोगों से। मनोज भैया, सुब्रतन की देवी कह रही थी, बोले 7 फेरे पड़े ना, प्रतिज्ञा ली थी ना उसमें, उसका पालन करो। इसलिए जीवन में कभी किसी को वचन नहीं देना। मैं किसी को वचन नहीं देता, प्रवचन देता हूं। किसी को वचन नहीं देना, वो वचन दे दिया ना, वो कब किस मोड़ पर आदमी कहेगा, बोले तुमने वचन दिया तो पूरा करो। दशरथ जी ने वचन दिया तो राम जैसे लाल को जंगल में भेजना पड़ा। चक्रवर्ती पद्म राय ने वचन दिया तो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो गया। समझ रहे कि नहीं आप? इसलिए किसी को वचन नहीं देना, प्रवचन देना। आपने वचन दिया, सब देख लो हालत क्या हो रही है आपकी। संचालक अभी कोई को वचन तो नहीं दे दिया, यदि नहीं दिया मित्र तो ऐसे ही मुस्कुराना चाहता है तो चल मेरे साथ, नहीं तो अध्यक्ष से मिल लेना क्या हो रहा है। अभी सबको नियम दिला रहा था, सारे युवाओं को नियम दिला रहा था भाई। बोले नियम लो, बोले किस बात का? सबको कहां तक? बुलंदशहर तक जाना है। अरे भाई तू बुलंदशहर नहीं, मोच तक चलना पड़ेगा, ऐसा नियम ले ले। जब एक चटाई का राग मुनिराज को संसार में भटका सकता है, रवि एक चटाई का राग, फिर जगत के जनक जननी मौसा मौसी इनका राग क्या करेगा? फिर चट्टे पंडे कुंडियो शिष्य आर्कादि परिवार शिष्य मुनि आर्का आर्का, इनका जो परिवार आदि है करते हुए मोह
ये मोह को उत्पन्न करा करके प्रशांत मैं क्या कर सकता हूं? जिसको शांति में जीने का भाव ही नहीं है, जिसको आंसू से में लोग तरस रहे, बेचारे तरस रहे हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी बहुत दुखी हूं। क्यों? बोले बहुत काम है। मैं तो छोटी सी बात है। बोले गुरुजी बहुत काम है। क्यों? तो छोटी सी बात है दुख मिटाना, काम करना बंद कर दो तुम। वो कैसे हो सकता है? कैसे हो? तो फिर रोना बंद करो। काम बिखेरा किसने? एक दुकान थी, तुमने 4 दुकानें कर ली हैं। अब बड़े प्रेम से कह रहा गुरुजी परेशान हूं। परेशान नहीं हो, तुम मात्र दिखावे की बातें कर रहे हो। तुमने बुद्धिपूर्वक 4 दुकानें खोली, बुद्धिपूर्वक। इतना तुमको दुख महसूस हो रहा हो, बंद कर दो। एक क्षण का तो काम है, एक झटके में सब काम हो जाता है। बंद कर दो। वो यदि बंद नहीं कर पा रहे तो यहाँ रोने मत आओ, गुरुजी बहुत दुखी हूँ। अपना तुम सहानुभूति प्राप्ति के लिए यहाँ आए हो, बहुत दुखी हूँ। अरे तुम बहुत क्रूर आदमी हो कि दूसरे के सामने सहानुभूति चाह रहे हो और शुभ काम कर वैसे ही कर रहे हो। जो भाई सुन ध्यान से, जो व्यक्ति रो रो के दिखाए वो सरल आदमी नहीं है, क्रूर आदमी है। तो तुरंत रो के बात करे, भैया उससे बच के रहना, नीति कह रही है। जो आदमी तुरंत रो के बात करे उससे बच के रहना। माता बुरा नहीं मानना आप लोग, वो बुरा मानो तो मुझे क्या डर लगता है, हम तो चले जाएंगे। लेकिन सत्य यही है, जो लोग रो रो के बातें करते हैं ना, रो रो करके, अब समझो ये आंखों में आंसू क्यों है? आंखों में आंसू क्यों है? मकड़ी जाल फैलाती है कीड़ों को फंसाने के लिए। मालूम? मकड़ी जाल फैलाती है कीड़ों को फंसाने के लिए, और अज्ञानी रो के दिखाते हैं तुमको फंसाने के लिए। और फिर भी सारस्वत फंसो तो देख लो भाई प्रज्ञा का सारस्वत नाम किस काम का? जहां तुमने दूसरे के आंसू देखे, जिन शासन करुणा करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, पर किसी के माया के आंसू में डुबकी लगाने के लिए नहीं सिखाता। वो ताली वे ही बजा रहे जो फंसे बैठे। बहुत बढ़िया, सब शाम को मिलना जाके घर में। कह रहे फंसे अनुभव है हमारे लिए। जरा सा राग बंद का कारण। वे परम सुखी हैं, वे परम सुखी हैं तो राग से मुक्त हैं। कर्मों से मुक्त हो जब हो जाएंगे, हे प्रभु कर्मों से मुक्त अपने समय पर हो जाएंगे, परंतु पुरुषार्थ कर्म की मुक्ति का नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ राग की मुक्ति का होना चाहिए। सब युवा बैठे सब समझदार हैं। बेटा जब तक तुम्हारा किसी से राग नहीं हुआ, कितने सुखी थे, कितने सुखी थे। और जिस दिन से किसी का चेहरा देख लिया, अब वो चेहरा बाहर चला जाए तब भी आंखों के बाहर चेहरा नहीं हो पा रहा, दुखी किए हुए हैं। बोलो ईमानदारी सत्य है कि नहीं? रावण में एक बार रावण ने सीता का चेहरा देख लिया, बेचारे का नाश ही हुआ। एक बार सीता का चेहरा देख लिया, बेचारे का नाश ही हुआ। यहाँ मृत्यु और परलोक में नरक। जितने लोग शांति भंग किए हैं, जो जिनवाणी को सुनते, गुरु की सेवा करते, आंसू। ओहो, तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो, वो स्वयं के बारे में भी सोच रहे हो। कितना समय जिसने एक को भी किसी को मित्र बना लिया, एक को भी मित्र बना लिया, अब तुम्हारा समय जाना प्रारंभ हो गया। शाम को तुम माला फेरते थे, स्वाध्याय करते थे, मंदिर में भगवान की आरती उतारते थे। अब माला फिरना बंद हो गई, क्योंकि मालती दिखने लग गई।
ज्ञानी कलकत्ता दिल्ली सुन रहे क्या? सब समझ रहे। अरे माला बंद हो गई। तरुण, ओहो, ये सीमित को बोल देना कि भाई संसार की यही दशा है। एक का राग जब बंद करा सकता है तो करोड़ों का राग तुमको मोक्ष कैसे दिला सकता है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? रवि, यहां सबको समझ में आता है, घर जाके समझ में आना चाहिए। छोड़ने के बाद जो जीव का तीव्र राग बढ़ता है वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि आज तुम यहां पर हो, ठीक है, अपना घर परिवार छोड़ के आ गए हो। अब तुम्हारे गांव से कोई आया विदिशा से अचानक, पीयूष, तो पीयूष तुरंत उठ के जाएगा, हमारे गांव के लोग आए। घर में होता तो गांव के लोगों को नहीं देखता, अपने घर को देखता। और घर के बाहर अपने गांव दिखने लग गया तो राग घटा है कि बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो बंद स्थान छूटा है कि बढ़ गया? एक कुटुंब में तुम निवास करते तो मां तुम्हारा परिवार था। जब साधु बन गए तो पूरी समाज, देश, राष्ट्र दिखने लग गया है मित्र समझ। इन सबके बीच में रह करके इनसे दूरी कैसे बना के रहा जा सकता है, ऐसे जीना सीखो। ओ भाई दिल्ली चश्मा वाला, खड़ा हो जाना। आप ही हो। ये बताइए, आप लोग एल्बम में जो फोटो रखते ना, उसके बीच में पन्नी क्यों लगा देते हो? समय नहीं मेरे पास, जैसे शीघ्र बोलो है? मतलब हिंदी बोलो ना। अच्छा, इसलिए लगा देते हैं। ज्ञानी और दिमाग लगा। और दूसरा दिल्ली, ये सुधर के भैया खड़े होना, जरा सहयोग करो उसको। ये भाई में से मैंने प्रश्न किया कि जो तुम फोटो रखते ना, तो फोटो एल्बम नहीं भी तो बीच में कागज लगा के रख देते हो, ऐसा क्यों करते हो? हाँ, फोटो खराब ना है। ओहो, कितनी पतली पन्नी चिपका के रखते हो। बोले फोटो चिपक गए तो, परस्पर में फोटो चिपक गए तो फोटो खराब हो जाएंगे। बेटा समझ, तस्वीरें खराब हो जाएंगी। तस्वीरें खराब हो, परस्पर चिपक गए तो फोटो खराब हो जाएंगे। तो बीच में तुम कागज पन्नी लगा के रखते हो। ऐसे बेटा समझ, जगत में चिपक गया ना, तकदीर खराब हो जाएगी। वहां तस्वीर खराब होती थी। जितने चिपके हैं, जितने खराब हुए आज तक जगत में फोटो, क्यों, क्या हुआ? जितने खराब हुए आज तक, क्यों हुए? बोल बेटा बोल। चिपकने से। जितने खराब हुए आज तक, बोल जोर से। चिपकने से जितने खराब हुए, चाहे कागज के फोटो तस्वीरें हो, चाहे जिंदा हो, जितने आज तक बिगड़े हैं सब चिपकने से बैठ जाएंगे। फोटो के बीच में एक कागज रखना पड़ता, अंतराल, विरह, अंतराल रखिए। पीयूष आपसे कह रहा हूं, अंतराल रखिए, अंतराल रखिए। नहीं तो जगत में जहां मरेंगे तो रोने जाएगा, जहां हंसेंगे वहां मुस्कुराने जाएगा। तेरे निजी जीवन का क्या होगा बेटा? क्या सोच रहे सुबह सागर? जितनी फोटो खराब हुए हैं, बोलो बोलो जैन सागर जी, जितने फोटो खराब हुए हैं, निर्गंत, जितने फोटो खराब हुए हैं चिपकने से। जितने जगत में सील की संपत्ति नष्ट हुई है, जगत में चिपकने से। हो समझो क्या सुंदर सील स्वभाव,
क्या सुंदर चारित्र गुण, क्या सुंदर मोक्ष मार्ग। एक छोटी सी बात को लेकर ही व्यक्ति नाली का कीड़ा बनने जाए, उससे धिक्कार नहीं होगी। कौन हो सकता है नाली का कीड़ा बनने जाए, नाली का कीड़ा बनने जाए। ये चेहरे उदास क्यों गए? सुबह जैसे क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? नाली के कीड़े बन। जब जब मस्तिष्क में राग आए, समझ लेना मैं अपनी हत्या स्वयं के द्वारा करने जा रहा हूं। जब जब राग आए और विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तो बेटा फिर रोना नहीं देखना दूसरे का, अपनी मुस्कुराहट देखना है। खुर्जा में कितने लोग प्रतिदिन जन्म लेते होंगे, कितनों की मृत्यु होती होगी। भैया अध्यक्ष जैन समाज अध्यक्ष हो ना, मित्र कह रहा हूं, मित्र सबके घरों के रोना तुम प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारी आंखें सुरक्षित बचेंगी क्या? अंत में आपको मध्यस्थ होना पड़ता है। कब तक रोऊंगा मैं? बराबर ऐसे तुम जगत में घर में रह करके भी, कुटुंब के मध्य में रह करके भी ऐसा निर्णय करो, व्यवहार से मैं सबके साथ हूं, अंतरंग में मैं माता अपने पास हूं। आत्मा का आनंद कब लोगे? इसका उत्तर तो माता जानती। माताओं, सुबह से आपने भोजन बनाया, पूरे कुटुंब को परोस के खिला भी दिया, वो भी एक आनंद था। जब स्वयं की थाली लगती है, उसमें फिर तुम किस किस की चिंता करते हो? पूरे परिवार को भोजन कराने के उपरांत आप स्वयं भोजन करने बैठते हो, फिर किस किस की थाली देखते हो? किसी की नहीं देखना। जब तक दूसरे की थाली देखोगे तब तक निज का स्वाद नहीं आएगा। जब स्वाद लेना प्रारंभ करेंगे तब दूसरे की थाली नहीं देखी जाती। ऐसे ज्ञानियों, जब तक तुम दूसरे को देखते रहोगे सुख दुख, तब तक तुम दुखी बने रहोगे। अपने सुख में लीन होगे, फिर जगत में किसी का दुख देखा जाता नहीं। नहीं देख सकते। संसार का सुख भी तुम्हें कोई नहीं देता। आशी विश्वास में संसार का सुख भी बेटा कोई नहीं देता। तुम्हारा साता पुण्य का उदय तीव्र है तो प्राप्त होगा, अन्यथा एक व्यक्ति को मैंने देखा, वचन का पक्का धर्मात्मा, सुंदर चेहरा, राजकुमार, और पीयूष बेचारे की शादी हो गई। वो शादी होते ही पत्नी रोगों से पीड़ित हो गई। जगह जगह नगर नगर में विशेष औषधालय में ले जा रहा है। बड़े बड़े वैद्यों से पूछता है। अरबपति था, समय जा रहा था उसको औषधालय हॉस्पिटल में ले जाने में, सो दुकान पर पहुंच नहीं पा रहा था। और धन वैद्यों घर जा रहा था। करोड़पति आदमी अल्प दिनों के अंदर करोड़पति बन गया। और मित्र, राग इतना तीव्र था कि 24 घंटे पत्नी पत्नी चिल्लाता रहा। ओह ज्ञानी समझो, कितना सुहावना जीवन था, क्षण मात्र में बेटे का सारा सुख छिन गया। और पीयूष विदिशा, तुम कब तक जियोगे बंदरिया का जीवन? सुब्रत सागर भाई से कह रहा हूं, बेटा कब तक जिएगा बंदरिया का जीवन? कब तक जिएगा बंदरिया का जीवन? बंदर बहुत घूम रहे यहाँ पर, देखा आपने? कब तक जिएगा बंदरिया का जीवन? उसका बच्चा खत्म भी हो जाए, लेकिन मां, आप तो अपने बच्चे को तभी तक जब तक चल फिर रहा, जी रहा है, पर बंदरिया का राग देखो, उसका बच्चा खत्म हो गया
चिपकाए रहती। कब तक? जब तक उसके अस्थि पंजर स्वयं ना टपक जाए तब तक छोड़ता नहीं है। ऐसे बेटा ये पर्याय के अस्थि पंजर टपक जाएंगे तब तुम घर की बंदरिया को छोड़ोगे बच्चे को। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे बंदरिया अपने बच्चे को तब तक पकड़े रहती है, मृतक बच्चे को जब तक सोता है वो नष्ट सड़ के नींद न टपक जाए, ऐसे क्या इस कुटुंब परिवार का राग तभी छोड़ोगे जब ये आत्मा देह से निकल जाएगी। भूल जाओ आज से कि मेरे लिए जगत जी रहा है। ये भूल जाओ आज से। बालकों युवाओं बेटा सुन रहे कि नहीं? भूल जाओ आज से जगत मेरे लिए जी रहा है। कोई तुम्हारे लिए नहीं जीता, सब अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं। कोई आपके लिए नहीं जी रहा। ओहो, परिवार का राग करते हुए जनता के शाम मुनि ही बराड़ा। जो मुनिराजों को समझा रहे हो, श्रावक तो अपने आप आ गया। पश्चात उन्मार्गे पतस्ते, पुनः उन्मार्ग में पतित होता है तो तई तथा यथा। अब दृष्टांत बड़ा गजब का है। यथा कस्य जीर्ण भयना, कोई पुरुष अधिक भोजन कर लिया, उसको अजीर्ण हो गया। अजीर्ण जानते ना? अधिक भोजन कर लिए तो अजीर्ण हो गया। कश्चित अजीर्ण भयना, तो अजीर्ण के भय से भाई यानी कहीं खाना भी खाने जाओ तो इतना तो ध्यान रखो, भोजन दूसरे का हो सकता है पर पेट तो तेरा था, स्वास्थ्य तेरा था, इतना तो विवेक होना चाहिए। नहीं तो रवि क्या मालूम कल मिलेगा कि नहीं मिला, जो मिले सो खाते जाओ। मट्ठा भी पी लो, उकाली भी पी लो, उसी पर लस्सी मिलेगी तो वो भी खा लो, पी लो, रबड़ी भी खा लो, ओहो गुलाब जामुन वो भी चलेंगे, क्या मालूम फिर मिले कि नहीं मिले। वो 50 पुड़िया मिलेगी वो भी खा लो। अरे बालक फिर शरीर का क्या होगा? बमन दस्त, जितनी शक्ति शरीर में थी सब समाप्त हो जाएगी। आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? अजीर्ण भय ना विशिष्ट आहार त्यक्त्वा। उसने क्या किया? जैन सागर विशिष्ट आहार का त्याग कर दिया। ये समझदार की विशेषता। उसने देखा कि आज अमुक सामग्री के ग्रहण करने से हमको अजीर्ण हो गया, डकारें खट्टी आने लग गई है, पेट कड़क हो रहा है, श्वास लेने में परेशानी हो रही है। समझदार आदमी है तो औषधि तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो जिससे बीमार हुआ उसका त्याग करे। जिससे बीमार हुआ है मनोज, उसका त्याग करे। भैया आया तुम्हारा, जिससे बीमार हुआ है, कहाँ गया मनोज को भैया? जिससे बीमार हुआ ना भैया, उसे पहले छोड़ना पड़ता है। मतलब तुम्हारा मनोज बीमार हो गया, इसे छोड़ रहा है, तुम बीमार ही नहीं हुए अभी तक। जो संसार से बीमार होगा वो घर कुटुंब स्त्री पुत्र को छोड़ के भागेगा, और जो अभी तक बीमार हुआ ही नहीं, मानती नहीं अपने बीमार को, वो तो वहीं रहेगा। तो अजीर्ण विशिष्ट आहार त्यक्त्वा, विशिष्ट आहार का त्याग करके लंघनम कुर्यात्। काला जी ये 3 सागरी क्या करता है? लंघन करता है। वो नहीं मानता हलवा वलुआ, फिर लंघनम कुर्यात्, वो लंघन कर देता है। लंघनम कुर्वन्नस्ते पश्चात अजीर्ण प्रपंचभूतम, अजीर्ण के प्रपंचभूत किमपि इष्ट औषधम कृत्वा। फिर क्या किया उसने? इष्ट औषधि को, मिष्ट औषधि, अच्छी इष्ट मिष्ट औषधि को खाता है। निर्गंध मालबा की बाटियों की याद नहीं करता। अभी एक भैया आया, बोले महाराज हमारा हापुड़ है, हापुड़, बोले बहुत पापड़ों की मंडी है हमारे यहाँ। मित्र, चाहे हापुड़ हो चाहे खुर्जा हो, यदि पेट में आंतों में चिपक गए ना पापड़ तो दुनिया की याद दिला देंगे, इसलिए ज्यादा पापड़ मत खा लेना। एक सज्जन को सुब्र सागर पापड़ों से बचाया आपने,
कुछ ज्ञानियों को खाने का इतना शौक होता है, बोले क्यों जी रहे हैं? बोले खाने के लिए जी रहे हैं। मित्र भाई आंतों में चिपकते सीधे जाके आंतों में, अभी आंतों में चिपकते बेटा। और फिर आपको मालूम, इधर देखो मित्र, माता जब मकान बनते थे चूना के मकान बनते थे, हो सकता अपने मंदिर में कहीं पुराने मंदिर में चूना, तो पुराने मंदिर चूना के बनते थे मकान। उन चूना के मकान सीधे चूना से नहीं बनते थे, उसमें गुड़, बेल और सबसे मूल वस्तु गुड़, गोंद, बेल के साथ मालूम जिसे तुम पापड़ बनाते हो, उड़द की दाल को पीस करके उसका मिश्र बना करके वो चूना, उड़द की दाल सुब्रत सागरी इतनी चिपकती है कि हजारों वर्ष पुराने मंदिर उड़द की दाल के बल पर टिके हुए। अब तुम्हारा शरीर की आते वो तुमने उड़द के पापड़, उड़द की ठडूले, उड़द की पूड़ी, उड़द तुमने सेवन किया, भाई ऐसे चिपक जाएंगे। फिर आप पेट पकड़े घूमते फिरोगे, ओ प्रभु उड़द से चिपक गए। मंत्र भी करो ना तो उड़द से सबसे सुंदर मंत्र होता उड़द से। ओह प्रशांत देख बेटा, उड़द काला होता है, काला उड़द देखा आपने, बहुत बड़ा मंत्र करता है। एक काला उड़द और काली चोटी वाली, इनसे तुम बच गए ना तो बेटा रक्षा हो जाएगी संसार से। और जहाँ चिपका ना उड़द का पापड़ पेट में चिपका तो आंतों को बिल्कुल खराब ही कर देगा। बाकी आप समझते हो। ऐसी समझ रहे ना, काला उड़द, सफेद कपड़े पहनकर भी काला उड़द याद आ जाए ना। देख बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, विशिष्ट आहार त्यक्त्वा, विशिष्ट आहार छोड़ करके लंघन भी कर लिया उसने, फिर अजीर्ण के प्रत्युत औषधि भी खा लिए, लेकिन गृहीत्वा, पर वो औषधि थी मीठी, बहुत सारी दवाइयां मीठी आती ना बेटा। हर व्यक्ति को, अध्यक्ष जी कोई मजदूर काम करने आए तो उसके अनुसार उसको भोजन देना। और कहीं आपने अपने घर के स्वयं का जो जैसा मिष्ट भोजन करते थे उसको करा दिया, वो भरपेट भोजन किया, वो सोएगा कि तुम्हारा काम करेगा? भूल तो उसकी नहीं है, भूल तुम्हारी। अब मीठी औषधि खाई मनोज भाई, मीठी औषधि खाई, वो औषधि इतनी बढ़िया लगी जिब्बालम प्रेना। अभी अजीर्ण हुआ था ना, खाना खाने से, अधिक खाने से अजीर्ण हो गया। अब उसने औषधि खाई, वो औषधि इतनी बढ़िया लगी और सुरेश जैसे डबरा वाले वैद्य मिल गए, इनने बढ़िया औषधि बना के खिला दी। लेकिन जिम्बा लंपटे ने औषधि पे अजीर्णम करोती अज्ञानी। अब बेटा अजीर्ण को ठीक करने के लिए औषधि का सेवन किया था, वो औषधि इतनी खा गया उससे अजीर्ण हो गया। अब बोला अब तो किसे ठीक होगा? समझ में आ रहा है ना? औषधि अजीर्ण कर गई, अब तो ठीक कैसे होगा? न च ज्ञानी थी तथापि कोपी, ये हुआ दृष्टांत। औषधि क्यों खाई थी रविंद्रात्मन? अजीर्ण को ठीक करने के लिए, लेकिन पंडित जी औषधि खा करके जीर्ण हो गया और तुम उतनी आपने बढ़िया सुंदर औषधि बनवाई और वो औषधि तुम्हारे लिए मधुर लगने लगी और उसका सेवन करके तुम मस्त हो गए। तथा कोपी तपोधनो, ऐसे कोई मुनिराज तपस्वी विनीत बनितादिकम, विनीत सुनो भैया, मनोज ये विशेष सुनने की जरूरत है। अभी तो तुम बढ़िया हो कह रहे, बोले भैया, बोले मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना है, कुटुंब का त्याग करना है, परिवार का त्याग करना, लेकिन विनीत बनितादिकम। ओ महाराज ऐसा मत सोच लेना कि पत्नी खत्म हो जाए तो रोना बंद हो जाए तो मैं दीक्षा ले लूं, ऐसा मत सोच लेना।
अरे मित्र, तुम्हें दीक्षा लेने से ले लेना, लेकिन पंचेंद्र जीव की हिंसा के बारे में चिंतन नहीं करना। वो भगवान आत्मा है, अपना राग हटाओ, पर दूसरे की मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचो। अब कोई जीव सोच रहा है कि मैं पत्नी का मोह छूट जाए, स्त्री का मोह छूट जाए, तो मोह भय ना मोह के भी त्यक्ता। मेरा मेरा बहुत मोह बढ़ रहा है, ज्ञानी पापड़ी बाल, बहुत मोह बढ़ रहा है। कभी छोड़ने का विचार भी करते हो? बहुत मोह बढ़ रहा है। ऐसा सोच करके जिन दीक्षा उसने क्या किया, उसने व्यक्ति ने जिन दीक्षा को धारण कर लिया और दीक्षा लेकर के शुद्ध बुद्धि निशुद्धात्व, शुद्ध बुद्धि निशुद्धात्व, सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप, सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निरोगोत्पत्ति, जो निरोगता है उसके प्रत्यक्ष भूत अजीर्ण रोग स्थानीय। अजीर्ण रोग था ना, मोह उत्पन्न विद्यमानम, मोह को उत्पन्न करने वाला। मोह ना बढ़े सो घर छोड़ के भागा। जनसागर मोह ना बढ़े तो घर छोड़ के भागा। और यहाँ पर क्या किया, औषधि क्यों खाई थी? अजीर्ण मिट जाए। वो इतनी मीठी मिल गई कि उसी से अजीर्ण हो गया। ऐसे किम कृता किम औषधि पिस्तानीय उपकरणादिकम गृहीत्वा, ये पिच्छी, ठीक है, कमंडलू, चटाई, फोम, अनेक प्रकार की सामग्रियां, ताबील, दुनिया के नाटक जोड़ के रख लिए। ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए। ओ मित्र, तू घर में पत्नी का मोह ना बढ़ जाए इसलिए घर छोड़ के भागा, और यहाँ दुनिया से मोह, ये दान चाहिए हमको, ये भवन बनाना है, मठ बनाना है, मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है, तीर्थ बनाना है। अरे ये मोक्ष मार्ग, श्रवण मार्ग, श्रम को तीर्थ बनाने का मार्ग है, ईंट चूने के तीर्थ बनाने का मार्ग नहीं है। अध्यक्ष जी, जितने भी तीर्थ बनाना हो अपने संचालक से जरूर बोल देना, बेटा सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार करा दो, नए मंदिर बनवा लो, लेकिन मूलराज बन के अपने आप को तीर्थ बनाना, फिर तीर्थों में मत जाना। नहीं तो मालूम चला अजीर्ण के भय से, सरवार सागर जी, अजीर्ण के भय से दवाई खाई बेचारे ने, और दवाई से अजीर्ण हो गया। किमोष्टुक्रणम कृत्वा कोश अज्ञानी, तू अज्ञानी थी न, तू ज्ञानी। ऐसा अज्ञानी करता, ज्ञानी नहीं करता। अज्ञानी स्वीकार करो, अज्ञानी। इदम अत्र तात्पर्य, यहाँ पर तात्पर्य समझना, परमोपेक्षा संयम धारणे शुद्धात्मानुभूति प्रतिभूता, परमोपेक्षा संयम धरणे शुद्धात्मानुभूति प्रतिभूत, सर्वेपि तावत परिग्रह त्याज्य, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके परमोपेक्षा संयम भावे तू, परमोपेक्षा संयम के अभाव में वीतराग शुद्धात्मानुभूति भाव संयम रक्षार्थम, वीतराग शुद्धात्मानुभूति अनुभूति भूत भाव संयम की रक्षा के लिए विशिष्ट सेनादि शक्ति अभावे, क्षति विशिष्ट सेना शक्ति के अभाव होने पर, यद्यपि तपः पर्याय शरीर, तपः पर्याय शरीर सहकारी भूत, तप साधना के लिए सहकारी भूत अन्न पान संयम शौच ज्ञान उपराधि तृण प्रावणादिकम किमपि गृहीत्वम। बहुत सुंदर बात लिखी इन्होंने। परमोपेक्षा संयम होता तब तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। परमोपेक्षा संयम का अभाव है, शक्ति का अभाव है, तो बेमुराद आत्मा के कल्याण के लिए जिन दीक्षा को धारण किए हैं, इसलिए शक्ति की क्षीणता के कारण आहार लेने भी जाएंगे। तो आहार लेने जाएंगे तो निहार भी जाना पड़ेगा, तो कमंडल चाहिए शुद्धि के लिए, और पिछे जीवों के रक्षा के लिए, और परम ज्ञान प्रकट नहीं हो तब तक शास्त्र आगम ज्ञान के लिए। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ऐसी नहीं, ऐसी चाहिए पिच्छी। अब पिच्छी में ही 24 घंटे ध्यान रखा है,
तो मित्र, जैसे जगत के लोग कोई अपने घर का द्वार सजाते हैं, तो कोई गाड़ी सजाते हैं, तो कोई भवन सजाते हैं, कोई मोड़ा मोड़ियों को सजाते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम पीछे से आने में लगे। बंदिस्थान, बंदिस्थान, अब तो खुजली लगेगी लगेगी। इसलिए अन्य पान सोच प्रणादि किमपि गृहीत्वम, ग्रहण करके तथापि ममत्तम ना करोति, फिर वे वीतरागी श्रवण ममत्व नहीं करते। जैसे किसी रोगी ने रोग के लिए ठीक करने के लिए औषधि का सेवन किया, पर औषधि पर साम्य सागरी ओ राग नहीं करता, परंतु औषधि पर ही राग करना प्रारंभ कर दे तो औषधि तो जरा सी पुड़िया की खाई जाती है, वो डिब्बे के डिब्बे औषधि के चलने लग जाए, फिर क्या होगा? क्षुधा रोग है, क्षुधा रोग है, उसके उपशमन के लिए राजचर्या को निकलते हैं। और जितना उदर शमन हो जाए उतना ही ग्रहण करना, उसे अधिक आहार ग्रहण नहीं करना। सभी ब्रह्मचारी जितने विद्यार्थी हैं, आज से अभ्यास करो बेटा। इच्छा के अनुकूल भोजन मिलेगा तो संतुष्टि मिलेगी, दीक्षा के बाद अनुकूलता नहीं मिली तो तुम यहाँ रोते मिलोगे, बोले कहाँ फंस गया। और जिसने पूर्व से त्याग करना प्रारंभ कर दिए, उपवास करना सरल है, पर जब मिले तो इच्छा के अनुकूल नहीं मिला तब शांत रहना कठिन है। उपवास करना सरल है क्योंकि तुम देखने गए ही नहीं भोजन, और जब भोजन दिखाई दिया सामने और तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, फिर अपने आप को संभालना ये बहुत बड़ी तप साधना है। रमेशु तो यहाँ सोचो तृणमय प्रावणादिकम, यहाँ पर अंडरलाइन कर देने सुब्रत। तृणमय प्रावणम, तृणमय प्रावणम चटाई किसकी? घास की, न कि प्लास्टिक की। तृणमय प्रावणम, घास आदि को ग्रहण करते हैं। तथापि ममत्वम ना करोति, फिर भी ममत्व को स्वीकार नहीं करता। चोक्तम रमेश वास्तवनिता भीत मोह मोहित वृता किमपिति संयम साधनेषु धीमान मया भय प्रहत प्रमुक्तिम पीतोष्णम वृत्ति जातु चित्त अजीर्णम। यहाँ पर छंद में कह रहे रमेश की मनोज्ञ स्त्री आदि अवस्था को धारण करते हैं। ऐसे वस्तुओं में जिसने मोह छोड़ दिया, ऐसा महायोगी महामुनि संयम के साधना पुस्तक यानी ग्रंथ कमंडलू पिक्षिका आदि उपकरणों को वृथा मोह के वश कैसे कर सकता है। वो भाई इधर देखना, एक बहुत बड़ी तुम्हारी प्रशंसा की, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रशंसा की। संसार में धन्य बेची, धन्य बेजी मनोज। यथार्थ में यदि आपने दीक्षा ले ली तो पीयूष को तुम्हारे 7 बार पैर पड़ना चाहिए, पैर धो के तुम्हारे माथे पे लगाने के लिए। क्यों? रमेश, जगत में सारा लोग चपरासी की सर्विस के लिए तड़प रहे लोग, एक एक शिष्यों को तड़प रहे लोग, और काली कलूटी लंगड़ी लूड़ी कानी भेड़ी कहीं तो मिल जाए शादी कर लो, लोग तरस रहे हैं। और जिसने ज्ञानी सुंदर नारी का त्याग किया, संसार के भोगों का त्याग किया, ऐसा योगी, ऐसा योगी फिर पिच्ची कमंडल में राग कैसे कर सकता है? इसलिए आज से मन बदल दो कि कौन से नगर की पिच्ची चाहिए हमें, कहाँ का कमंडल चाहिए मुझे, कौन से देश की चटाई चाहिए मुझे, कौन से देश का पाटा चाहिए मुझे। सारे विकल्पों से सुन लो करके यथा जा स्वरूपो हम यथा लब्ध स्वरूप। महात्मा स्वामी जी सीधे तो बैठो, तब मालूम चलेगा जीव को कि अंदर की साधना, व्यवहार साधना को अंतरंग में लाइए, फिर निश्चय साधना बनेगी। भैया
सोच समझ के त्याग करो। और त्याग किया है, श्वान नहीं बनना, इंसान बन के जीना। जगती पर एक ही प्राणी ऐसा है जो बमन करके चाटता है, स्वयं का बमन स्वयं चाटता है, उसका नाम श्वान होता है। साधु छोड़ करके पुनः ग्रहण करे वो श्वान के समान है। फिर कष्ट सहन करना मुस्कुरा करके, लेकिन घर की याद नहीं करना। जब गर्मी लू के थपेड़े लगे सारस्वत सागर जी, उसमें नहीं करता बच्चा याद। घर में होते तो खस की टटिया लगी होती, सुंदर मटके में अथवा फ्रिज का पानी पीने को मिलता। यहाँ कोई देख नहीं रहा है, कम से कम सिर दर्द करता तो माँ सिर दबाने आ जाती। यहाँ कोई देख नहीं रहा बेटा, माँ शरीर दबा सकती है, पर माँ जिनवाणी हमारी कर्म दबा रही है। ऐसी माँ को पा करके जन्म देने वाली माँ की याद नहीं करना, कभी नहीं करना। निर्विकल्प सागर जी, कभी सोचना भी नहीं। हम नहीं नारी, तुम पुरुष हो, पुरुष हो, वीर हो। कष्टों को मुस्कुरा के सहन करेंगे, पर जिनको छोड़ के आए हैं उनके सामने चेहरा दिखाने नहीं जाएंगे। सर्वार्थ सागर वीर हो, वीर और वीर हो, सर्वार्थ की सिद्धि। तुम्हारा नाम कितना वजनदार है। वीर हो, वीर, अहो निगंतो वीर हो। नारी हो तो सीता जैसी, नारी हो तो सीता जैसी, जिसने संकट सहन किया पर अपने पति का त्याग नहीं किया। पुरुष तब भी राम जैसे, जिन्होंने रावण से युद्ध किया हो पर अपनी स्त्री का त्याग नहीं किया। और साधु हो तो महावीर जैसे, घर छोड़ के गए, पुनः माँ का याद नहीं किया, स्वयं भगवान बन गया। आपका समय हो गया। वीर पुरुष, वीर पुरुष, वीर पुरुष कभी अजीर्ण को दूर करके और औषधि का ही अजीर्ण का सेवन नहीं करते। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष सारे जगत का मोह छोड़ करके पिछी कमंडल से भी राग नहीं करते। ऐसे मुरझाए को कोटि कोटि प्रणाम। हेलो 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 कहो युवाओं। हेलो हेलो क्या हेलो खुर्जा, ज्ञानी खुर्जा। युवाओं, कितने युवा यहाँ पर खड़े हो जाओ सब। देखो बेटा, सुनो, आज तुमने आहार दिए। इन माताओं से पूछो किन किन घर में आहार लगे थे। माताओं आहार दिए? ठीक है, सुनो बेटा, यदि महाराज बनना हो तो इन महाराज के अंतराय पर अंतराय हो रहा है बेटा, तब भी शांति से विहार कर रहे हैं। ऐसी समता रहे तो बेटा महाराज बन जाना, ठीक है। और नहीं बन पाओ तो जैसे आज तुम्हारे घर में चौके लगे थे, चौके लगाने वाली तुम्हें पत्नियां मिले तो तुम शादी कर लो। समझ रहे कि नहीं? पर जिसमें तुम्हारी पत्नी कह दे बोले मैं तो सिर दर्द करता, मैं चौका नहीं लगाऊं, तो पहले ही पूछ लेना प्रशांत, चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे। भैया सुना ना बेटा। तो यदि तुम्हें शादी करना पड़े तो एक बोल के रखना कि भाई मेरे खुर्जा में साधु संत आते हैं, हम तो साधुओं की सेवा करेंगे। तुम कहो नहीं नहीं नहीं, तो हम तो दिल्ली घूमने जाएंगे, चौका नहीं लगाएंगे। बोले भैया तो तुम घूमो जाओ, ठीक है। तो पहले पूछ लेना बेटा क्या चौके लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बे चौके नहीं लगाएंगे तो आज मंडप में आनंद कैसे आता? मंडप में अंदर किसके बल पर आया? इन माताओं ने चौके लगाए, तुमने पड़घान किया, भगवान महावीर की मुद्रा पूरे खुर्जा में घूम रही थी, सब आनंद ले रहे थे।
ठीक है, बैठ जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की